वेलकम फ्रेंड। वेलकम टू इंग्लिश अड्डा चैनल। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा इंग्लिश सीखने के लिए सीधा न्यूज़पेपर के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑटो डीलर्स फ्लैग डिस्पैच डिले एस वॉर हिट्स पार्टी सप्लाई। ये हेडलाइन में क्या कह रहा है मैं उसको आपको हिंदी में बताता हूँ। ऑटो यानी जो बस, गाड़ी, रिक्शा या फिर मतलब जो भी वाहन रहते हैं, वाहन डीलर्स मतलब जो मटेरियल को सप्लाई करते हैं। वो फ्लैग डिस्पैच मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, डिले। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो मटेरियल पार्ट्स मतलब जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर, जैसे उसके पुर्जा या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होता है, उसमें क्या आ रहा है, डिले आ रहा है, मतलब लेट हो रहा है। जो वो सब जिसमें उसमें पार्ट्स लगते हैं वो अलग अलग देश से आते हैं, तो वो अलग अलग देश, अलग अलग कंट्री से आकर के इंडिया में उसको असेंबल किया जाता है, मतलब उसको वो जोड़ा जाता है इंडिया में ला करके। उसमें क्या डिले हो रहा है, मतलब विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है। डिटेल में देखते हैं। द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट यानी मतलब जो भी वहाँ पे विवाद या झगड़ा जो भी चल रहा है वेस्ट एशिया में, मतलब ईरान, अमेरिका, इजराइल में, तो उसके बारे में कह रहा है। द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट, झगड़ा मतलब, हैज लेड टू कंपोनेंट सप्लाई डिस्ट्रप्शन। मतलब इससे क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स यानी जो पार्ट्स है, जो पुर्जा है, उसका सप्लाई में क्या रहा है, रुकावट आ रहा है। डिस्ट्रप्शन मतलब रुकावट, रुकावट। फॉर ऑटो डीलर्स यानी जो ऑटो डीलर्स जो भी मतलब ऑटो वाले जो भी मतलब बस टेम्पो या जो भी बनाते हैं गाड़ी, उनको वो पार्ट्स नहीं मिल पा रहा है। ओवर 50% ऑफ देम हैव रिपोर्टेड, मतलब 50% लोगों ने, 50% जो ये ऑटो डीलर वाले ने उन्होंने बताया है। रिपोर्टेड यानी बताया, डिस्पैच यानी मिलना, डिलेस एंड लॉजिस्टिक सप्लाईज मतलब जो भी वाहन चालक में मतलब मिलने में उनको देरी आ रही है। रिवील्ड मतलब सामने आया है, रिवील्ड यानी सामने आना। सर्वे, सर्वे यानी जो भी उसका सर्वे किया गया है। बाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया था सर्वे, उसमें ये पता चला। टोटल रिटेल सेल ऑफ व्हीकल्स हैव टच अ रिकॉर्ड ऑफ अबाउट 3 करोड़ यूनिट इन 25-26, मतलब पिछले साल 3 करोड़ का सेल हुआ था। 3 करोड़ मतलब व्हीकल बिके थे। 3 करोड़ नंबर्स ऑफ व्हीकल बेचे गए थे, रिकॉर्ड टच हुआ था। शोइंग अ ग्रोथ ऑफ, मतलब इससे क्या हुआ था, ग्रोथ हो गया था सेल्स में 13.3% प्रतिशत, 13.3% का ग्रोथ आया था, मतलब बढ़ोतरी हुई थी कंपेयर टू प्रीवियस फिजिकल, पिछले साल से, इससे पिछले साल से। हाउएवर फिर भी the survey found that over half of the dealers saw disruption in component supply or delay in dispatch. Within 7% of them reported dispatch delay of 3 weeks or more. द कमर्शियल व्हीकल मतलब जो भी माल ढोने वाला व्हीकल रहता है उसका सेगमेंट, द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हैज बीन मोस्ट इम्पैक्टेड, मतलब जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट था उसके ऊपर ज्यादा मार पड़ी है, बहुत ज्यादा उससे मार पड़ी है, इम्पैक्ट यानी उससे बहुत ज्यादा मार पड़ी है। वाइल कार एंड टू व्हीलर, और उसके बजाय कार जो 4 पहिया वाहन है और 2 पहिया वाहन यानी टू व्हीलर, डीलर फ्लैग डिले इन ए मेकिंग स्पेसिफिक वेरिएंट्स ड्यू टू कंपोनेंट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें ज़्यादा मार पड़ रही है, लेकिन जो जो कार वाले हैं या फिर जो 2 पहिया वाले हैं उन लोग पे थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन तो वो लोग भी स्पेसिफिक जो मॉडल रहता है उस पे बनाने में दिक्कत आ रही है। रेगुलर वाले में थोड़ा बन जा रहा है, लेकिन जो स्पेसिफिक वेरिएंट में दिक्कत आ रही है। FADA, ये जो
फेडरल ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन वाले हैं, उनका क्या हुआ, फ्यूचर स्टेटेड दैट फ्यूल प्राइस आर एमर्जिंग एज अ कंसर्न। फ्यूल प्राइस भी एक दिक्कत का मतलब इससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है। मोर देन अ थर्ड, 3/3 ऑफ डीलर सेड राइसिंग फ्यूल प्राइस आर अफेक्टिंग कस्टमर परचेस डिसीजन। मतलब क्या हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं जो जो अगर जो गाड़ी में तेल डालने वाले का ही तेल का ही दाम बढ़ जाएगा तो तेल इसके वजह से भी लोग डीजल वाली गाड़ी खरीदेंगे, पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं खरीदेंगे, या फिर ये लोग व्हीकल मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे, बैटरी वाले गाड़ी खरीदने लग जाएंगे, ना कि पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी खरीदने लग जाएंगे। तो इससे सेल्स पे इफेक्ट आएगा, या और कंज्यूमर यानी जो ग्राहक है वो भी सोचेगा कि मैं क्यों ना अभी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी खरीद लूं, बैटरी वाली गाड़ी, ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी क्यों खरीदूं। वही कहना चाह रहा है कि परचेज डिसीजन पे अफेक्ट होगा। लेंथनिंग बाइंग साइकिल एंड परचेस पुशिंग बाइंग बायर टूवर्ड्स सीएनजी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। देखिए आगे वही बता रहा है कि मतलब सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग, कस्टमर लोग। आज मेरे को थोड़ा सर्दी हुआ है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिए। अब मेरे को ठंडा पानी थोड़ा पी लिया था, लगता है इसलिए सर्दी हो गया है। रवि भाटिया, प्रेसिडेंट एट ऑटोमोटिव इंटेलिजेंस फर्म जाटो डायनेमिक इंडिया। ये जो रवि भाटिया है ये प्रेसिडेंट है ऑटोमोटिव इंटेलिजेंस जाटो डायनेमिक इंडिया का। उन्होंने क्या कहा, सेड, उन्होंने कहा कार मेकर जो गाड़ियां बनाती हैं, चार पहिया वाहन, हैव इंक्रीज प्राइस ड्यू टू द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्या बताया कि गाड़ियों के दाम, ये जो गाड़ी बनाते हैं उन लोगों ने बढ़ा दिया, झगड़ा वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो भी विवाद चल रहा है उसकी वजह से, वार, लड़ाई चल रही है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो कार का उत्पादन करते हैं उनको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। कार नहीं मतलब किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उनको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। have begun selective price increase to offset rising raw material cost। ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी जिस गाड़ियां बनती हैं वो उसका प्राइस बढ़ गया, तो इस लोग ने ये लोग ने गाड़ी का भी दाम बढ़ा दिया ताकि वो जो कॉस्ट है वो ऑफसेट हो जाए। लॉजिस्टिक प्रेशर एंड रुपीस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है कि मतलब पैसे का वैल्यू कम हो जाना, इसकी वजह से मतलब पहले लोग 1 रुपया भी दे करके ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं, अब उसी सामान को खरीदने के लिए 10 रुपया देना पड़ रहा है। एडिंग डेट प्रोलॉन्ग सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट कोड अफेक्ट प्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, तो सप्लाई चेन पे इफेक्ट आ रहा है। तो सप्लाई चेन जब मतलब माल बराबर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट आएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये लड़ाई की वजह से हो रहा है दोस्तों, वॉर की वजह से। वाइल मॉडरेटिंग इंडस्ट्री ग्रोथ, इससे क्या होगा, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रहेगा वो फास्ट नहीं होगा, मॉडरेट हो जाएगा यानी धीरे धीरे होगा। लुकिंग अहेड, आगे देखते हैं, डीलर कॉन्फिडेंस फॉर FY27, मतलब 27 जो अभी 27 आ रहा है ना, 26-27 में उसके साल में बता रहा है। रिमेन पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव रहेगा मतलब सेल होगा। विथ मोर देन 2/3 ऑफ द डीलर एक्सपेक्टिंग रिटेल सेल्स ग्रोथ इन द 3 से लेकर 7 रेंज, इतना मतलब 3 से लेकर 7% सेल्स बढ़ेगा। हाउएवर दे फ्लैग 3 मेजर रिस्क, फिर भी उन्होंने 3 रिस्क बताया है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड वीक कंज्यूमर सेंटिमेंट, OEM सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइजिंग इन फ्यूल प्राइस। फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से ये भी रिस्क रहेगा, और इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी ये भी एक रिस्क रहेगा, और कंज्यूमर मतलब सेंटिमेंट वो पेट्रोल वाला गाड़ी खरीदेगा कि डीजल वाला गाड़ी खरीदेगा कि इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी खरीदेगा, ये भी मतलब वो मेजर करता है क्या हो सकता है इसके बारे में, ये इकोनॉमिक पे इफेक्ट करेगा।
वीडियो अगर जो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।